एक PHP का एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट करना है, वो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे इस काम के लिए कि हमारा रेस्टोरेंट में बिलिंग का काम हो जाए, यानी कि बेसिकली ऑर्डर लेना और ऑर्डर के बेसिस पर प्रिंट आउट देकर उस ऑर्डर में कितना अमाउंट हुआ है वो पता करना है, मैनुअली जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे फूड पांडा, और यहाँ पर हम लोग अपना इंडेक्स पेज जो कि ज़रूरी पेज है वो बना लेंगे। अब आते हैं इस बात पे कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो वो बहुत ही आसान है, हम लोग git bootstrap.com पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग bootstrap का लिंक कर लेंगे पहले, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ये जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है ये भी रख लेते हैं। देखो, तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन कर लिया है, आइकन भी इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आइकन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम आइकन का लिंक भी ऐड कर लेंगे। आइकन का लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पे आना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एक लिंक मिल जाता है CDN में, इसको डाल देना है। आपको बाकी कुछ जो मिलता है उसको कॉपी पेस्ट कर देना, बाकी छेड़छाड़ करना नहीं है। अब अपना शुरू कर सकते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ अपने सॉफ्टवेयर का वो ये रहेगा कि मैं पेंट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे उसका लेआउट सोचा है। तो लेआउट सोच रहे हैं कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन हो और इसमें इतना भाग ऑर्डर के प्लेसिंग के लिए हो जाए, और जो इधर का भाग है वो हमारा, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट हमको सिलेक्ट करना होगा यानी चूज़ करना होगा, वो प्रोडक्ट का फ़ोटो और उसका नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, इमेजिनेशन के लिए काफ़ी रहेगा ये। और 2-2 करके मान लो 12, 13, 15 हम लोग ऐसे फूड्स का फ़ोटो दे देंगे, ठीक है। ओहो सॉरी, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक भरा रहेगा, यहाँ तक, ठीक है। ये पट्टी चूज़ करने का ऑप्शन देगा कि कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि एक छोटा सा अगर फास्ट फूड सेंटर है तो उसमें 12-15 से ज़्यादा रेसिपी उतना उसमें नहीं होता है। तो रेस्टोरेंट में भी कुछ ज़्यादा, अगर मान लो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है, किसी चाइनीज़ फूड के लिए है या फिर फास्ट फूड के लिए है या नेपाली फूड के लिए है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ना एक कैटेगरी लिमिटेड होता है, अगर ज़्यादा है तो स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पर दिखेगा कैसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा करके लिस्ट आउट करके दिखाएंगे कि क्या क्या आपने ऑर्डर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर मोमो ऑर्डर किया है तो मोमो का यहाँ पे फ़ोटो दिखाएंगे और फिर इसमें नाम दिखाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो मोमो है, उसके बाद वो किस कैटेगरी में आता है, वेज में आता है, नॉन वेज में आता है, वो दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस यानी इसके क्वांटिटी घटाने और बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बड़ा बड़ा करेंगे ताकि स्क्रीन टच में अच्छे से काम करे, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये जितनी भी ऑर्डर्स होंगे आपके, जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपके, उसके बेसिस पे ये एक दूसरे के नीचे आते जाएगा, ठीक है। ये स्क्रॉलेबल हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, तो नीचे आपका टोटल प्राइस होगा। तो मान लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट आपको कितना मिला, ठीक है। और उसके बाद टोटल टैक्स, आपको GST कितना पे करना है, ठीक है, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी छोड़ेंगे नहीं तो ले लेना होगा। और उसके बाद टोटल पेबल अमाउंट, ठीक है। ये सारे चारों डेटा के बाद यहाँ पे एक बटन होगा, एक बिग साइज बटन, ऑर्डर नाउ या चेकआउट, जो भी आप रखना चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो चेकआउट पे क्लिक करेंगे और सीधा प्रिंट आउट हो जाएगा और फिर बाद में ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा, यानी नए लोगों के लिए ऑर्डर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लेआउट का ध्यान रखते हुए इसको सेव कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, ताकि आपको कभी दिखाना हो वापस से तो हम दिखा सकें। ये जाएगा C ड्राइव में, एग्ज़ाम के अंदर htdocs है,
फूड पांडा, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसको सेव करके रख दिया है ताकि कभी भी हम यहाँ से खोल के देख सकें। ठीक है, हो सकता है ध्यान से उतर जाए आपके कि क्या डिज़ाइन था। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग कि इसका एक लॉगिन पेज भी होगा, बिना लॉगिन के नहीं होगा। लॉगिन मतलब हम जब भी काम शुरू करेंगे या बिल करना चाहेंगे तो हमको फर्स्टली लॉगिन करना होगा। ऑफ कोर्स ये एडमिन लॉगिन है, बट हाँ लॉगिन होगा। ठीक है, अब आते हैं उस ढांचा को बनाने पे, यानी उस स्ट्रक्चर पे। तो एक पहले कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर रो डालते हैं। रो के नीचे यहाँ पर कॉल जी 8 डालते हैं और 4 डालते हैं, 8 इधर को 4 इधर को। ठीक है, और नीचे एक रो और बनाएंगे और उसका कॉल डैश 12 डाल देंगे, जो कि नीचे बड़ी पट्टी है। तो ये ढांचा हो गया, सिर्फ ढांचा है और कुछ नहीं है। अब इस ढांचे के अंदर में उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इसके अंदर एक रो होगा, कॉल डैश 12 ऑफ कोर्स। इसके अंदर एक कार्ड बनेगी, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी होगा, कार्ड बॉडी के अंदर एक रो होगा, उसके अंदर में एक कॉल 3 या कॉल 2 होगा जिसमें एक इमेज होगा। https pixum.photos/400। आप ये सोच रहे हैं कि इतना हम सोचे कैसे, ये इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर कौन होगा, इसके अंदर कौन होगा। तो ये सब आता है प्रैक्टिस के बाद, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं मिल जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी। आप करेंगे प्रैक्टिस, आप चीज़ों को डेली करेंगे। वो नहीं कि आपको, मेरे बहुत स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे होंगे, घर पे बैठे हैं, तो बैठे रहिए घर पे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर कॉलजी 2 के बाद जो है जगह बना 10 का। अब इस 10 को भी कार्ड बॉडी कंसिडर करेंगे। अब बताइए, एक बॉडी के अंदर बॉडी, हम अपना लॉजिक सोचा है तो अपना कर लो, हमको क्या इशू है। उसके बाद S2 है, ये यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है। उसके नीचे एक पैराग्राफ है जो कि टेक्स्ट म्यूटेड होते हुए स्मॉल साइज़ का देगा, और उसमें लिखा होगा कौन सा चाइनीज़ है, जापानीज़ है, क्या है, क्या लिखते हैं, CHI चाइनीज़। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है। और उसके नीचे में एक रो है, और उस रो के अंदर में 2 बटन है, BTN डैश डेंजर। ऑफकोर्स ये बटन A टैग में बनेगा, हम तो बटन टैग में बना रहे हैं, बट हाँ बनेगा। ये मेरे क्वांटिटी को बढ़ाने और घटाने में मदद करेगा। P-3 और जो भी क्वांटिटी है वो आएगा। अब ये सब सोच के परेशान ना होना है, आउटपुट भी देख लेना है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम अपना लोकल होस्ट /फूड पांडा जैम का ऑफ होना, सर्वर का ना चलना, और सोचो कि यहाँ पे भी क्रैश हो जाए, बच गया। ठीक है, ऐसा घटिया सा डिज़ाइन से बेहतर था कि हम नहीं करते डिज़ाइन। चलिए कोई बात नहीं। घटिया होगा तो बेहतर भी होगा, सोचने का नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कार्ड का डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब ये कार्ड दिखेगा कैसा, ये ओवरऑल इसका डुप्लीकेट करेंगे तो बच लेगा। तो ये जो कार्ड है यहाँ तक इसको मोड़ देते हैं, और ये कॉल जी 12 इसको भी मोड़ देते हैं, और यही होगा कॉपी पेस्ट। अगर ज़्यादा ऑर्डर होगा तो कैसा दिखेगा उसके लिए आप देख सकते हैं, ये अजीब सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसका जो मेन पेरेंट है वो है रो, और इसमें हम लोग कह सकते हैं D-फ्लिक्स एक दूसरे के नीचे, और गैप -2 या 3, तो आपस में हो जाएगा। ये जो चिपका आ रहा है, कोरोना होने का डर रहता है, तो थोड़ा गैप ले लो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पैडिंग पे, तो थोड़ा सा पैडिंग डाल दो 4 साइज़ का, और ये देखो बढ़िया। ऊपर में जो है पहले नंबर पे हमको यहाँ पे एक रो बनाकर उसमें कॉल डैश 12 बनाकर एक H2 में लिखना था माई एक्टिव ऑर्डर। पता नहीं कि आप क्या लिखना चाहते हो, लिख दो।
हमको भी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। देखो, तो ये बेसिकली जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अगर मेरा रो का एरिया जो है वो अगर ज़्यादा या कम होता है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो देखो कॉलजी 8 और कॉलजी 4, इसका हाइट कर दो फिक्स। तो लगाओ स्टाइल CSS के लिए HEIGST हाइट, और लिख दो यहाँ पर 70 VH। कोई बुरा नहीं मानेगा, टेंशन नहीं लेना। और 70 VH हाइट देने के बाद भी ये ओवरलैप कर गया। ओ ओवरफ्लो डैश स्क्रॉल, अब पता नहीं सही है कि गलत है। ओवरफ्लो डैश एक्स डैश स्क्रॉल, बट मैंने तो हन ओ ये वाई हो जाएगा, लेकिन 70 VH काम नहीं किया। नहीं, ये मुझे लगता है रो में देने से काम नहीं चलेगा, ये मुझे यहाँ देना होगा जिसमें ओवरफ्लो कर रहे हैं। यस, देखो ठीक है। साइज़ में चेंजेस करेंगे, अभी सोचने का नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पे भी सेम हाइट रहेगा ताकि ये भी ओवरफ्लो कर सके। तो ओवरफ्लो y-x, तो इस वाले सेक्शन को भी ओवरफ्लोएबल बनाएंगे, इस वाले सेक्शन को भी, और नीचे की पट्टी एकदम अलग, ठीक है। सोचा है डेंजर डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इसका जो हाइट होगा वो 30 VH। 70 या 30 मिलके कितना हो जाएगा? 100। दैट इज़ अ पार्ट जो हमको रखना है। ये स्क्रॉल भी बनाना था, ये बना दिया। अरे वो बाद में कलर दिखाने के लिए, तुम तो अच्छा या बुरा करने लगते हो, हम कौन होते हैं अच्छा या बुरा बोलने वाले। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो इधर जो 4 का जो सेक्शन है, हम लोग बस एक लेआउट कर रहे हैं, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो शुरू ही किए हैं, अभी तो बीजे बोए हैं। फल काटना है ना, तो बाद में काट लेंगे। चलिए, तो एक ग्रीड सिस्टम, ग्रीड डैश कॉल्स डैश 2। आई डोंट थिंक कि मुझे याद है कि ग्रीड कैसे काम करता है। डी डैश फ्लिक, डी डैश ग्रीड, पता नहीं, एकदम याद नहीं सच में। पता है हम रो कर देते हैं, याद नहीं तुम क्या कर सकते हैं। गैप डैश 2 और कॉल डैश 6, उसके अंदर एक कार्ड के अंदर एक इमेज, और https://picsum.photos/100। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, बट हाँ बनेगा कुछ अच्छा ही। इमेज डैश टॉप। तो जो 400 की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पे आना था, कहाँ आ गया बाबा। कार्ड डैश IMG डेस्कटॉप, इमेज डेस्कटॉप, जब करते हैं अभी। लेकिन वो कार्ड गया किधर, इसका URL गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब picsum.photos, पिक्सम, सम का स्पेलिंग गलत। यकीन हो जाता है कि अपनी गलती है, ठीक है। पिक्सम, ठीक है। तो 6 नहीं करके 4 तिया 12 कर सकते हैं, 3 चौके 12, 4 तिया 12, ठीक है। ये छोटा सा, और इसके नीचे में यहाँ पे कार्ड बॉडी, और S6 में लिखते हैं मान लो मोमोज। मोमो नहीं होता है, मोमोज होता है। गुस्सा जाते हैं लोग को नहीं पता होता। और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे दिखा सकते हो, पर प्लेट क्या जो भी आप दिखाना चाहते हैं। RS 8 लाख रुपए, हाँ सोने का है तो क्या। अब ये छोटा सा कार्ड, ठीक है, इसका जो एरिया है वो हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बट हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए हम एक तो A टैग लगाएंगे, और टेक्स्ट नहीं, लिंक स्ट्रेच।
नहीं तो हम पूरा टैप करना चाहते हैं ताकि स्क्रीन टच भी काम करे। स्ट्रेच लिंक, ठीक है, यही स्पेलिंग होगा ना, याद ही नहीं है। स्ट्रेच लिंक का स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं स्पेलिंग या फिर कुछ भूल गए हेल्पर में। स्ट्रेस्ड लिंक, अच्छा स्ट्रेस्ड, और हमें स्ट्रेस लिखा, ईडी छूट गया। इतनी गलती की है हम, इससे ज़्यादा नहीं, बड़ा पाप नहीं हुआ है। यस, दैट इज़ लिंकेबल, ठीक है। तो ये ए टैग का मदद से हम कर लिया है। और ये देख के आपको परेशानी हो रही है ना, तो इमेज का साइज छोटा करेंगे, अपने पतला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मानो कि उसने जिम किया हो। खैर चलो, तो ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स ऐसे यहाँ पे आएंगे। मैं बस ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर बेहतरीन वाला डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इसका पट्टी नीचे कर सकते हैं। तो 70 की जगह इसको कर देते हैं 90 और इसको कर देते हैं 10। अब आप बोलिए इतना नाइंसाफ़ी हुआ क्या है, तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे ये लास्ट में ऑर्डर बटन, तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है, बढ़िया। और ये हमको एक्स्ट्रा का है दिख रहा है, ये 85 पे आना पड़ेगा लगता है, 85, 10 पेडिंग की वजह से बढ़ गया लगता है, 85 तो नहीं, एक साथ मल्टी कर्सर यूज़ करते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। 88, देखते हैं कहाँ जाके फिट होता है। 88 दे दिया तो अब 92 तो नहीं होगा, स्क्रॉल किसी और वजह से हो रहा है लगता है। कोई बात नहीं, ये P-4 यहाँ भी डाल देते हैं ताकि दोनों में पेडिंग बराबर का रहे। एक ये हुआ, एक ये स्क्रॉल, ये वाला स्क्रॉल बंद करना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है। तो ये जो कार्ड आप देख रहे थे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा, आपको हम बस डमी दिखा रहे थे कि ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो हम कार्ड बना रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं दिखेगा, बस हम डमी डाल रहे हैं। ये अभी देखने में कैसा लग रहा है, ऐसा। अरे नीचे क्यों नहीं आया, 4 तिया 12 होना चाहिए था। गैप वजह है क्या इसकी? आई डोंट थिंक कि 4 तिया 12 में कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे ही हमको चाहिए, और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो डिज़ाइन की बात है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा और हम लोग अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। एक्टिव, जहाँ पे हम लिखा है एक्टिव ऑर्डर, वहाँ पे लिखेंगे फूड पांडा। एक तो पांडा लगे बैठा देना यहाँ पे, काम करता ऐसे भी नहीं होता वो, ठीक है। बूटस्ट्रैप आइकन में देखते हैं कोई पांडा वांडा है क्या, बोलता नहीं। पांडा SVG, इस सबको यूज़ करो, कहीं ना कहीं तो काम कर लिया जाएगा। नहीं, वो सब नहीं ले सकते हैं, कौन सा बेस्ट होगा वो पांडा के चेहरे के अनुसार ठीक ठाक काम करेगा। सेव करते हैं इसको, ठीक है। और ऑफ कोर्स उस फोल्डर में करते हैं जहां हमको इसको यूज़ करना है, htdocs फूड पांडा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि हम जहाँ फूड पांडा लिखे हैं वहाँ पे हमको ये भी चाहिए, ठीक है। तो img पांडा .svg क्लास क्लास अच्छा है कि हम सीधा विथ लगा दें, विथ 10%। देखते हैं कितना आता बड़ा आता, हो सकता है कि डिज़ाइन गड़बड़ा दे इसके, नहीं इतना भी गड़बड़ा दे, ठीक ठाक। तो एक दूसरे के बॉल में चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कॉल जी 12 लिखा है, D- फ्लिक लिखने से काम हो जाएगा। फ्लिक्स L छूट रहा है, ठीक है। और गैप 2 और अलाइन आइटम्स सेंटर,
बढ़िया। तो ठीक ठाक। हम्म। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हमको ये फ़ोटो और ये सब जो लिखा हुआ है ये छोटा कैसे चाहिए, मतलब इतना बड़ा नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। तो हम लोग इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। तो एक तो कार्ड खोल लेते हैं, बाकी कार्ड को रिमूव करते हैं। ये तो सिर्फ सैंपल जगह बनाने के लिए हम भर दिया था, यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया। और अब एक कार्ड को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। तो एक कार्ड मतलब कार्ड, ठीक है, कार्ड आ गया। ये कार्ड मेरा सिर्फ बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, ये वाला। अब आते हैं इसके अंदर में कार्ड बॉडी, जो कि मुझे पैडिंग दे रहा है। तो मैं इसको पैडिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, P1 कर देता हूँ, जिससे ये जो ज़्यादा पैडिंग है वो कम हो जाएगा। देखो ये चिपक सा गया, अब पैडिंग हमको कम मिल रहा है। अब कार्ड पैडिंग के बाद जो रो सेक्शन है उसमें जो कॉल जी 2 है उसको 1 कर दो, यानी इमेज का साइज़ छोटा। तो देख पा रहे हो कि हमको बस व्यू भर का चाहिए, इतना छोटा चाहिए, ठीक है। और ये 11 कर दो, ठीक है। तो इमेज का साइज़ छोटा हो गया है। अब जो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो उसको क्लास लगाकर लिख दो H6। तो साइज़ जो है उसका H6 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें पैडिंग है इसका भी पैडिंग को 0 कर दो, P-0। तो इसमें कोई पैडिंग नहीं आएगा, ठीक है। रह गया ये चाइनीज़ है क्या है नहीं है, इसको ये जो बटन है ये बगल में यहाँ डाल देते हैं। तो जो बटन का डेटा है यहाँ पे है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। देख पा रहे हो, देखो अभी एक पतला सा पट्टी जो कि एक ऑर्डर का डिज़ाइन को दिखाएगा। अब ये और ये जो प्रोडक्ट टाइटल और चाइनीज़ दिखा हुआ है, इसमें प्राइस भी दिखा सकते हैं, या फिर हमको जो सेक्शन करना है वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉलेजी 12, हम इसको कर देते हैं 8, 18 नहीं 8, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 3 12। अभी 3 के अंदर में हम डाल देंगे इसको, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम ना इसको सेक्शनाइज कर लेते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि तुम 2 ये मिलेगा तुमको, और इसको मिल जाएगा 9, 9 2 11 और 1 12। तुम अपने से अरेंज कर लो, वो आपके ऊपर है पूरा। अब यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। तो ये अपने बॉक्स के सेंटर एकदम परफेक्ट आ गया, देखो, ठीक है। अब जो इसका पेडिंग 3 लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके ये करने के हम इसको H3 लिख देते हैं, जिससे इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा इन्हेंस कर जाएगा, 0 अच्छा दिखना चाहिए। रह गया इसका पेडिंग, तो हम लोग लिखेंगे PY1। तो इससे थोड़ा सा ये नीचे आना चाहिए था, PY2। ओ मार्जिन आ जाता है इसका बॉटम में शायद, कोई बात नहीं। इसके पेरेंट के पास जाएंगे, कहेंगे देखो बाबू तुम जो हो रो हो और अलाइन आइटम तुम्हारा सेंटर होगा। तो इन लोग गुस्सा गया आपस में, बगल में आने नहीं दे रहा है। और रो नहीं लिखकर हम लिखेंगे D-फ्लिक्स हो। ये लोग समझता नहीं बात। हाँ, और तुम लोग को कोरोना नहीं हो जाएगा, गैप लो। देखो ठीक है। तो मार्जिन बॉटम 0 का शायद आफत ने मचाना पड़ेगा, हाँ मचाना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है थोड़ा सा, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला अलाइनमेंट तुम देखोगे कि ये सेंटर में नहीं है, तो इसकी वजह है कार्ड बॉडी। हम इसको कार्ड बॉडी में चाहिए नहीं, हटाओ, भूल जाओ। अब हम लोगों को H1 के साथ भी यही होता है कि मार्जिन बॉटम 0 करना पड़ेगा। बढ़िया। अब ये चीज़ जो अलाइन आइटम सेंटर वाला बात है, तो डिस्प्ले फ्लिक्स और अलाइन आइटम सेंटर यहाँ भी कर देंगे। तो इससे जो है ये एक दूसरे के पैरेलल बगल बगल में आ रहा है। और पैडिंग के साथ भी यही होता होगा, मार्जिन बॉटम 0 करना होगा इसके। देखो अब एक दूसरे के नीचे चाहिए तो लिखेंगे फ्लिक्स, ठीक है। तो ये फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम। अब फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद जो ये अलाइन आइटम सेंटर लिखा हुआ है इसको कर दो स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि ये इधर बीच में आ गया, ये अभी वापस वहीं जाएगा और एकदम परफेक्ट सेंटर में दिखेगा। देखने में अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो अगर हम कल को इसको बढ़ाते हैं तो अब देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो कॉल जी 12, अब 12 को समझो कि बहुत सारे ऑर्डर है, ठीक है।
बेटर है पहले से। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड वो कैसा दिखेगा। तो ऑफ कोर्स एक पहला वाला जो कोट होता है ना पेंट करने में, वो ख़राब ही होता है। उसके बाद आते हैं दूसरा साइड इधर। तो ये क्वालिटी 4-4 करके हम डिज़ाइन किया है और इसका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, इसको परफेक्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक कार्ड रखेंगे, उसको डिज़ाइन करके बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखो, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे कार्ड जिससे हमारा प्रोडक्ट होगा ऑर्डर्ड। तो हम यहाँ पे एक रो पहले बनाएंगे ऊपर में, इस जगह पे एक नया रो, और उसमें कॉल डैश 12 और इसमें H1 या H2 और लिखेंगे आवर डिशेस। ठीक है, ये आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो जो ऊपर का हेडिंग है उसके ऊपर अभी काम नहीं किया, वो बाद में कर लेंगे, अभी कार्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है या जो इमेज है वो आपका इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। और इसके नीचे जो कार्ड बॉडी है उसका पैडिंग को कम कर देंगे। पहले P0 लगा के देख लो कैसा कितना कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप D-फ्लिक्स और फ्लिक्स कॉलम लगाओ। तो ये आपस में जो मार्जिन है इसका वो हमको ख़त्म करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी कुछ मार्जिन होता है, मार्जिन बॉटम 0। अब देखो ये एकदम चिपक गया इसमें। अब हमको जो टेक्स्ट ऑफ द प्राइस जो दिखाना है वो हमको काफ़ी स्मॉल में दिखाना है, तो हम सिर्फ स्मॉल लिख देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, दिख रहा है। और मेरा जो पैडिंग है ये 0, इसको करेंगे 1 और ये दिखेगा हमको थोड़ा अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारा मोमोज जो दिख रहा है ना वो हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। और फॉन्ट वेट नॉर्मल, अगर आपको बोल्ड नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल सोच सकते हैं। और अब आते हैं एक्चुअल फ़ोटो सब पे। तो मोमोज़ का फ़ोटो निकालते हैं और इसको यहाँ डालते हैं। सुबह सुबह परेशान हो जाएंगे हम लोग। बिंग सर्च करते हैं। फ़ोटो निकालने से तुम लोग को कोई परेशानी तो नहीं ना? अब हमको वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, इसलिए हम ढूंढ रहे थोड़ा सा। अगर बैकग्राउंड वाइट है ना तो बहुत देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। ये ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग उसका बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग मतलब कलर भी एडजस्ट कर हाँ बिल्कुल, अगर ट्रांसपेरेंट रहे तो थोड़ा फील आएगा। ठीक है, ऐसे हमको थोड़ा समोसा और ये सब भी निकालना है वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो हम इसी तरह का फ़ोटो यूज़ करेंगे जो बैकग्राउंड वाइट के साथ आ रहा हो। सैंडविच, मुझे वाइट बैकग्राउंड हो तो ठीक रहेगा। TCH का लिख दिया, खैर चलो। रोल्स, ये तो रोल नहीं होता, वेजिटेरियन लोगों को आपत्ति ना हो जाएगी। ठीक है, हम मतलब डाल देते हैं। ठीक है,
एग रोल, चाउमीन, काफ़ी रहेगा, हम इसको रिकॉर्ड में ले लेते हैं। जैसे ये क्वालिटी थी तो मैं इसको गैप लगा कर यहाँ पे नाम बदल देता हूँ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये सिर्फ डमी है, अभी डेटाबेस से आएगा ये सब। WITCH लिख दिया मैंने। चलो जो नाम है वो डाल दो। पांडा चाउमीन। हाँ बिल्कुल कर लेंगे उसको। स्टाइल ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर सेमी कॉलन और हाइट मान लो 150 पिक्सल। तो ऐसा करने से ये ऐड हो जाएगा और सबका हाइट 150 पिक्सल हो जाएगा। वो ओहो 11 जगह हो गया। ठीक कर देते हैं, रुको। देखो ठीक है, तो रह गया ये कि अभी प्रोडक्ट के बीच का स्पेस क्या होगा वगैरह वगैरह, तो डेटाबेस से आने के बाद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हम जब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ना, मेरी बात समझो, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड होता जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो फाइनल अमाउंट होगा यहाँ दिखाना है। यही डिज़ाइन है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा डेटाबेस में काम करना पड़ेगा। हाँ पैक करो। तो डेटाबेस में क्या क्या होगा खाली हम इसमें चर्चा कर लेते हैं और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि डाटाबेस का नाम क्या होगा। ऑफ कोर्स फूड पांडा। टेबल क्या क्या होंगे, तो टेबल्स नंबर 1 डिशेस क्या क्या रखेंगे इसमें, आईडी, नेम, कैटेगरी, चाइनीज़ है क्या है, और इसके अलावा इमेज, प्राइस, नहीं छोड़ डिस्काउंट के देंगे ही नहीं। नेम हो गया, कौन प्राइस हो गया, और तो कुछ नहीं डालना है, नहीं होगी टेक्स्ट होती नेम। और टैक्स तो सबका 18% ले लेंगे। निर्मला सीता जी ने बोल दी इज़ वेज, क्या ये वेज है, अगर वेज है तो ये ट्रू होगा, अगर ये नॉन वेज है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये बूलियन होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टेबल पे, इसका नाम होगा ऑर्डर। ऑर्डर लेने के टाइम में आईडी होगा और उसके बाद डिश आईडी होगा। कौन सा रेसिपी है वो, QTY क्वांटिटी होगा, और क्वांटिटी के बाद
नहीं रहने दो, सोच लेंगे क्या और हो सकता है, ठीक है। टोटल तो हम लोग कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हम तो सिंपल यही दे रहे हैं, इसका चेंजेस पे हम पैसा नहीं लेंगे, फ्री में देंगे। भले जिसका प्राइस 6,000 है, चेंजेस का कोई चार्ज नहीं। खैर चलो, तो 2 टेबल अभी सोचा है और आएगा दिमाग में अभी। और एक लॉगिन कराने के लिए तीसरा टेबल एडमिन नाम से, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं आगे, इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।